जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फेक चालान जो है वो लगातार आप लोगों को मिल रहे हैं और कई सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स में से भी लाखों रुपया जो है वो लूटा जा रहा है। ये साइबर का एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और फेक चालान भेजने के बाद आप लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है और इसी हवाले से आप लोगों से पैसा भी लूटा जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके से कई सारे लोगों के साथ जो है वो मामले पेश आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीवाईएसपी ट्रैफिक जम्मू जनाब बिक्रम जी हैं, जिनके साथ हम तफसीलाती तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फेक चालान जो है ये क्या है और ये फेक ई चालानी से किस तरीके से जो है वो आम शहरियों को लूटा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। इनबॉक्स में एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि आपका चालान कट गया है 1000 रुपये का, 1500 या 2000 का। नीचे एक लिंक होती है सर, जब हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो एकदम से हमारे अकाउंट में से पैसा जो है वो कट जाता है। अब हमें क्या पहचान है कि ये सही में हमारा चालान हुआ है या फिर ये फेक चालान है? इस तरह का फेक वेब पोर्टल मतलब आपको मैसेज आता है, जब आप उस पे लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे आपकी बैंकिंग डिटेल्स जो है वो मांगते हैं। आपने बैंकिंग डिटेल शेयर की तो आपको इस तरह से झांसे में फंसाया जाता है कि आपको बोलेंगे कि आपका मोबाइल नंबर वैलिडेट करना है, ये करना है। तो वो जो आपका एक ओटीपी है, कोई भी ट्रांजैक्शन करने के समय जो है आपको आप उसको ऑथराइज जब करते हैं ट्रांजैक्शन तो आपको ओटीपी देना पड़ता है। तो धोखे से आपसे वो ओटीपी भी ले लेते हैं। तो ओटीपी लेने से क्या है, वो चालान अमाउंट तो अलग बात हो गई, उनके अकाउंट में जो पैसा था वो सारा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एक हो गया। दूसरा, आप जो भी एक आम शहरी है वो उस चालान को एक जेन्युइन समझ के जो है पेमेंट कर रहा है और वो किसी को रिपोर्ट भी नहीं कर रहा। तो ये इंसिडेंट जो है आपकी कंट्री में काफ़ी स्टेट्स में हो रहे हैं। तो अब चूंकि हमारे स्टेट में भी हमारी यूटी में जो है ये ई चालानिंग स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे भी हमें जो है यहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है और यहाँ पे भी इंसिडेंट जो है वो ये इस तरह के हो सकते हैं। अब मेन आपने जो अपने सवाल जो था कि इससे बचना कैसे है, बचने का एक ही है कि सब हमें पहचान करनी है। पहले हमें देखना है उसको कि वो जेन्युइन है या नहीं। तो जेन्युइन उसको आप कैसे पता करेंगे? एक आम आदमी को जब चालान आ जाता है तो वो कैसे पहचान करेगा कि ये फेक है या जेन्युइन है? तो जब भी आप जो आपका जेन्युइन चालान है, जो ओरिजिनल चालान है वो आएगा, तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी साइट खुलती है। उसका यूआरएल जो मैं उसमें बता दूं, वो आता है echallan.parivahan.gov.in, है ना। ये इसका जो है ये इसका पोर्टल है। अगर ये भी देखा गया है जो फ्रॉडस्टर्स हैं सिमिलर यूआरएल आपको सेंड करते हैं। जैसे मैंने कहा echallan.parivahan.gov.in, वो क्या करेंगे echallan.parivahan, है ना, या e.चालान, है ना, इस तरह का सिमिलर एक यूआरएल बना के तो उस पर जब क्लिक करते हैं तो वो जो है वो ऑल टुगेदर आपका जो है वो उनकी अलग साइट पे खुलता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको वो ज़रूर चेक करना है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो आपका जो लिंक है वो खुलना चाहिए। मॉर्थ की साइट है ये, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज जो है ना उसकी साइट है ये, echallan.parivahan.gov.in। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ, आप भी अपने उसमें इसको डिटेल में बता सकते हैं। तो अगर वहाँ पे आपका चालान की डिटेल आ रही है, जब आप ये उसमें सेंड करेंगे, आप अपना चालान नंबर डालेंगे तो उसमें आपकी वो सारी डिटेल आ जाएगी कि आपको चालान जो है किस समय हुआ है, किस लोकेशन पे हुआ है, किस ऑफिसर ने किया है, किस ऑफेंस में किया है, कितने का चालान है। वो सारी डिटेल अगर उस पोर्टल पे आ रही है, दैट मीन्स आपका वो चालान जो है वो जेन्युइन है। और मैं एक और स्टेप जो है इसमें ये बता दूं कि नॉर्मली हमारा जो ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट पूरे शहर में है, अगर आपको इस तरह का कोई चालान आता है, जब आपको मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज आता है कि आपको यू हैव बीन फाइंड फॉर ना सच एंड सच वायलेशन, इतने अमाउंट का चालान है, तो आप जो भी हमारा ट्रैफिक ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड है, आप उनसे भी जाके जो इसको जो वो कंफर्म कर सकते हैं। हमारे पास चलानिंग मशीन्स हैं, हम उसमें वो चालान नंबर डालेंगे तो पूरा डेटाबेस में वो आ जाएगा। अगर वो जेन्युइन होगा तो डिटेल आ जाएगी कि वो उसको बता देगा कि आपको इस तरह का चालान हुआ है। अगर वो नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो फेक है। तो ये पहचानने की ज़रूरत है। कोई भी पेमेंट करने से पहले, ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले जो है इस चीज़ को ज़रूर वेरीफाई करें। तो ये दो तरीके हैं उसको वेरीफाई करने के। सर हमने हालिया ही एक मामला देखा, एक ट्रक है उसके ऊपर चालान होता है सर, और वो ट्रक जो है वो जम्मू कश्मीर के नंबर का है, लेकिन सेम वो ट्रक जम्मू कश्मीर के अंदर रुका हुआ है, लेकिन सेम डे पे चालान दिल्ली नोएडा में हो रहा है। और जब वो चालान ओपन कर रहा है तो वही ट्रक का नंबर सेम उसे मिल रहा है। तो ये जो इस तरीके के मामले पेश आते हैं, कई बार हम देखते हैं, ये क्या होते हैं सर? देखिए, जो हमारा जो ये ऑनलाइन ई चालानिंग वाला सिस्टम है, जो जो ई चालानिंग है, इसमें अगर आपका
पहली बात है कि किसी भी दो गाड़ियों का नंबर जो है सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर वो सेम नंबर है तो उसमें से एक जो है वो किसी ने फेक लगाया हुआ है ना, तो यहाँ ये चीज़ होगी। अगर वो चीज़ नहीं है, उसमें क्या है, कभी कभी जो है ह्यूमन एरर भी आ जाती है। जैसे नंबर प्लेट एंटर करने में जो है आपका एक डिजिट आगे पीछे हो गया, है ना, तो उससे भी चालान जो है वो जिस एक्चुअल जो आपका वायलेटर था उसको जाने की वजह जो है चालान जो है वो दूसरे को चला जाता है। लेकिन इस तरह की एरर जो है उसकी जो अभी तक के, मान लो अगर साल में हम 1 लाख चालान कर रहे हैं तो 1 लाख में से कोई 8 या 10 केस ऐसे आते हैं जिसमें इस तरह की ह्यूमन एरर आती है। अदरवाइज सिस्टम जो है वो इसके लिए जो है वो फुल प्रूफ है। सर, अगर किसी शख्स को ये चालान आ जाए और वो कंफ्यूज हो, क्या वो किसी कंट्रोल रूम पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकता है, अपने चालान की वेरिफिकेशन कर सकता है कि क्या ये वाकई में चालान आया या नहीं आया? देखिए, मैंने इसको कंफर्म करने के 2 तरीके बताए हैं, ठीक है। नंबर 1 आपका जो आप खुद से ही ऑनलाइन जाके उसको आप चेक कर सकते हैं, हाँ, उसमें आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारे ऑन फील्ड जो हमारी डिप्लॉयमेंट जो ऑफिसर्स हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तीसरा जो है हमारा कंट्रोल रूम भी है, ठीक है। आप 103 डायल करेंगे तो उसमें भी आपको अगर कोई इसके रिलेटेड कोई जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। विक्रम जी हैं जो DYSP ट्रैफिक हैं जम्मू, जिनकी जानिब से बिल्कुल साफ अल्फाजों में क्लियर किया गया कि ये जो फेक ई चालान है इसका किस तरीके से नुकसान पहुंच सकता है और ख़ुद को बचाने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से वो बेहतरीन इकदाम हैं, कौन से वो बेहतरीन स्टेप्स हैं जिनका फ़ायदा ले सकते हैं और यकीनन तौर के ऊपर जो है वो आप इस फेक ई चालान से बच सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें आप लोग, क्योंकि इससे कई सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। और जिस तरीके से ये फेक ई चालान का एक ट्रेंड चला है, इसमें कई सारे लोग आ चुके हैं और अब हम चाहते हैं कि आते वक्त में, आते समय में जो है वो आम शहरियों को एक बहुत राहत मिले। फ़िलहाल दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। देखते रहें डेली तस्कीन। अल्लाह हाफिज़।